आई चंडीगढ़ मैं क्या जी किदा 94.3 माय एफएम पर जी मैं हूँ आरजे मानव और मैं आ गया हूँ स्टूडियो में लेकर आज का शो। थैंक यू सो मच इस मानव आहूजा को आरजे मानव बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरा करियर बनाने के लिए, मेरी लाइफ बनाने के लिए, जो आपने इतना 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 भरपूर प्यार दिया है मुझे, जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। भर भर के बंदियां भी दी हैं। और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जब मैं कभी गांव जाता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ वहाँ पे टीवी केबल अभी भी बहुत जगह नहीं है, बहुत रिमोट एरियाज हैं। कहीं आप ऐसी पहाड़ी पे चले जाते हो, भाई वहाँ टीवी चले ना चले, रेडियो चलता है। चलो मैं पूछता हूँ कुछ फेवरेट आरजे कौन से आपके? चंडीगढ़ की बात अगर मैं करूँ ना तो आरजे जस्सी बाजी। अरे यार क्या बात कही। मैं उनके चक्कर में फेल हो गया यार। प्लस 2 में फेल हो गया उनके चक्कर में। क्या किस्सा? मुझे तक गलती से बन गया मैं आरजे, टू बी ऑनेस्ट। चलो आज खुलासा कर ही देता हूँ कि एक आरजे कमाता कितना है। हाँ भाई, आप एक चीज देखना, आपके पास फोन कौन सा है? मेरे पास आईफोन है। आईफोन है। आप अपने आईफोन को अभी खोलो, मुझे चेक करके बताओ कि आपके आईफोन में एफएम रेडियो है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सोच के देखो कि कितना बड़ा मुद्दा है ये कि आपके आईफोन में, आपके फोन में, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा फोन है आईफोन, मार्केट के अंदर आईफोन की बिल्कुल ठीक, बहुत ब्रांड वैल्यू है, बिल्कुल ठीक बात। और उस फोन के अंदर एफएम रेडियो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड के साथ। दोस्तों इस वक्त है हमारे साथ भाई आरजे मानव, और ये पॉडकास्ट भी थोड़ा सा रेडियो जॉकी वाली फील में होने वाला है, तो स्वागत करता हूँ आपका इस नए एपिसोड में। और स्वागत करते हैं आरजे मानव भाई का। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया संदीप, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल मस्त चंगा। और कैसा रहा भाई आज तक का सफर आरजे? अभी सुना है ब्रेक ले लिया थोड़ा सा? मैंने ब्रेक ले लिया। मैं थोड़ा एज अ फिल्म मेकर काम कर रहा हूँ, एज एन एक्टर डायरेक्टर, और इनफैक्ट पॉडकास्टिंग भी शुरू कर दी मैंने। पॉडकास्टिंग तो भाई आपके हम देख ही रहे हैं, आपने काफी सारे पॉडकास्ट अभी तक कर लिए। और कैसा जा रहा है पॉडकास्टिंग का करियर अभी? मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। अच्छा, ज्यादा मजा किसमें आता था आरजे मानव का? अगर कहें कि आरजे मानव किस चीज के लिए बना था और आरजे मानव क्या करना चाहता था दिल से, तो वो क्या था? किस चीज के लिए बताया तो मुझे भी नहीं पता मैं किस चीज के लिए बता, बट हाँ, रेडियो का अलग मजा है, पॉडकास्टिंग का अलग मजा है, जब एक्टिंग करते हैं स्क्रीन के सामने तो उसका अलग मजा है, एंकरिंग करो उसका अलग, सबका अलग अलग डिफरेंट जॉनर है, अलग अलग मजा है। आपका मतलब जो ये करियर रहा यहाँ तक का एज अ आरजे, है ना, तो वो कैसे हुई उसकी शुरुआत? क्या चीजें थी जो आपको इंस्पायर करती रही आरजे बनने के लिए? मुझे तक गलती से बन गया मैं आरजे, टू बी ऑनेस्ट। मेरा आरजे बनने का कोई वो नहीं था। तो पैसा कमाना था क्या? नहीं, वो तो दिमाग में भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही जल्दी, बहुत ही अर्ली एज में बन गए थे हम आरजे। बट मुझे हमेशा से एक्टिंग का ही शौक था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डायरेक्शन में जाना है, ऐसा कुछ था। एक्टिंग तो भाई आप अभी भी कर ही रहे हो। हाँ, अभी भी एज एक्टर, एज अ डायरेक्टर आप सामने आए हो भाई दुनिया के। हाँ भाई, तो भाई आपकी मूवीज भी आने वाली हैं। यस, एक आई थी पेस्ट, अभी आई वाज द राइटर फॉर दैट मूवी। साथ में मेन प्रोटैगनिस्ट में था, स्क्रीन पे मैंने लिखा था, मेरे दोस्त समर ने उसको डायरेक्ट किया था। वो फर्स्ट फिल्म थी हमारी और उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा था। अच्छा, तो इट बैंड द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मूवी अवार्ड। बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले उस मूवी को, पेस्ट नाम से है वो। एज अ आरजे तो अचीवमेंट्स थी, एज अ एक्टर डायरेक्टर भी अचीवमेंट्स ले लिए भाई आपने तो। बस माता नहीं कृपा, मैं तो यही कहूंगा, मुझे नहीं पता, बाकी तो चल रहा है। अच्छा, वैसे एक बात है, आरजे को लड़के ज्यादा पसंद करते हैं लड़कियां? डिपेंड करता है कि आरजे खुद क्या है, लड़का है कि लड़की है। अच्छा, अगर लड़की है तो उनको लड़के ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर लड़के हैं तो उनको ज्यादा जो पसंद है फिर वो लड़के। वैसे आजकल ट्रेंड चेंज हो गया ना? हाँ, ट्रेंड बहुत टाइम से चेंज हुआ भाई। बहुत टाइम चेंज तो हुआ। आपको आते हैं ऐसे मैसेज कभी कभी? बहुत टाइम पहले से आने लग गए थे। अच्छा, क्या मैसेज आते हैं? कैसी कोई फनी बात बताओ कुछ। यार देखो, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मुझे आते हैं, आई एम श्योर जितने भी आरजेस होंगे, है ना, जिस भी इंसान के आगे आरजे वर्ड लग जाता है, और एक वो एक एक्चुअली आरजे, आजकल तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नाम के बस आरजे लगाए घूमने लग जाते हैं, जिनका कोई लेन देन रेडियो से कुछ नहीं है, कभी रेडियो शो कुछ नहीं किया। ऑल रिस्पेक्ट टू देम ऑल्सो, उनको बड़ा अच्छा लगता है। सपना होता है सबका कि आरजे बने। आई वाज वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको ये मौका मिला। आई गेस मुझे लगता है कि आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि मुझे मौका मिला, मैं आरजे बन पाया। सो जो भी आरजे का, जिसको भी, जैसे होता है डॉक्टर होता है कोई तो आगे डीआर लगता है उसके डॉक्टर, कोई सीए होता है तो सीए लगाता है ना, वकील आके एडवोकेट लगाता है। तो एक आरजे मुझे लगता है एक अचीवमेंट है, जो आपने हार्डवर्क किया है आपको कमाना पड़ता है। तो जो जितने भी आरजे एस्टैब्लिश्ड हैं उनकी एक फैन फॉलोइंग अलग रहती है। जैसे कोई भी होगा वो आरजे, उसको आई एम श्योर एक फैन फॉलोइंग होती है, जैसे फैंस प्यार देते हैं वैसे आते रहते हैं वो चीजें। अच्छा बाजी, आरजे की लाइफ कैसी होती है? मतलब क्या होता है आरजे की लाइफ में? यार बड़ी रिस्पॉन्सिबल लाइफ होती है। एक ना मिथ है लोगों को कि यार आरजे है तो पूरे टाइम बस मस्ती मस्ती मस्ती, बट
अगर आप एक आरजे की लाइफ सच में देखोगे तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लाइफ है उसकी, इंसान की। उसे हर समय कुछ ना कुछ नया सोचना होता है, क्योंकि हर रोज कोई आपका नया शो आ रहा है। इट्स लाइक एवरीडे एग्जाम जो आप दे रहे हो, और आपको बाय द एंड ऑफ द शो आपको पता होता है कि आपका जो शो है वो हिट गया कि उस दिन का फ्लॉप गया। अच्छा। ये सब होता है। तो रिस्पॉन्सिबल बहुत होता है, क्योंकि आप एक अप्रोचेबल पब्लिक सेलिब्रिटी हो अपने शहर में या अपनी स्टेट में, ठीक है। आरजे के साथ बेनिफिट ये होता है कि लोकल है तो लोकल मुद्दे उठा सकता है, लोकल लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और यही पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, कि वो जो चीज़ बोल रहा है, जो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं वो सही करे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको आंख बंद करके फॉलो करते हैं। और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से, जब से रेडियो है, अब तो चलो इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं बहुत सारे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे लोग हैं जो अपना चैनल करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन बिफोर दैट मुझे लगता है द ओजीज वर आरजेस। आरजे। तो यार एक बात बताओ, आप आरजे, जब एज आरजे आप बाहर जाते हो, क्योंकि रेडियो पे तो आपकी आवाज, कहते हैं ना, आवाज वही है, अंदाज बदलता जा रहा है, बट वो आवाज जो है आरजे मानव की आवाज, हाँ हाँ, वो लोग रेडियो पे ज्यादा पहचानते हैं, या फिर जब आरजे सामने जाता है लोगों के तब भी पहचान में आ जाता है? मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ यार संदीप, इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। वैसे तो होता क्या है, जब भी हम बोलते हैं रेडियो पर ना, मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही बात कर रहा हूँ मैं, रेडियो पे जो माइक्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। जो आपकी आवाज़ है वो एम्पलीफाई होके जाती है बाहर, एक क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलती है अभी कानों को। सो कभी कभी होता है ऐसे कि लोगों को लगता है कि यार ये आवाज़ सुनी हुई है, ये ऐसे ही बोलता है, एनर्जी वही है। इट्स जस्ट द डिफरेंस कि आपकी जो आवाज़ जो आप कानों को सुन रहे हो बहुत क्रिस्टल क्लियर, थैंक्स टू माइक्स, और जो जो हमारे पूरी एल्गोरिथम होती है साउंड इंजीनियर्स की, उसके थ्रू, कि वो क्रिस्टल क्लियर जो आवाज़ की क्वालिटी है वो एज इट इज़ मिले। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एसी चल रहा है, उसकी आवाज़ होगी, पीछे कुछ ट्रैफिक होगा, तो वो जो साउंड है वो डिस्टॉर्ट होती है। सो एक ही फर्क होता है जब आवाज़ चेंज होती है। अब आपको किस्सा सुनाता हूँ, कभी ऐसा कुछ हुआ, आपने पूछा ना कि कभी हुआ हो कि मुझे ध्यान है, मैं 2011 के आसपास की बात है, 11-12 की बात है। तब मेरे पास एक बाइक होती थी, तो मैं अपनी किसी फ्रेंड को ड्रॉप करने गया सेक्टर 32, चंडीगढ़ में सेक्टर 32। तो उस समय वहाँ पे ना नाके लगे होते थे रात को, मतलब 8 बजे के आसपास की बात है। तो अपनी फ्रेंड को मैं ड्रॉप करने गया, बाइक पे बैठ के मैं उसको ड्रॉप करके, नाका था, नाके उन्होंने देखा कि ठीक है, हेलमेट पहना हुआ, सब कुछ पहना हुआ है, ड्रॉप करके वापस जब उन्होंने रोक लिया मुझे, पुलिस वाले थे वहाँ पर, उन्होंने रोक लिया। तो मैं ठीक है, मैंने एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन उतर के मैंने पूछा, जी हाँ जी सर क्या बोलते, कोई ना भाई बैठ जाओ इधर आराम से, रुक जाओ 2 मिनट रुक जा। चलो ठीक है, शायद कुछ होगा, कुछ सिक्योरिटी रीजंस रोका मुझे। 5-6 मिनट हो गए, कोई पूछ नहीं रहा था मेरे से भी क्या हुआ। तो फिर मैं खुद ही गया वापस कि सर आपने रोका हुआ है, चाबी ली हुई है, आप चेकिंग कर लो। बोलते लाइसेंस दिखा अपना, मैंने लाइसेंस दिखाया, आरसी दिखा, मैंने आरसी दिखाई, ठीक है। बोलता फिर जब 5-7 मिनट हो गए, कुछ मेरे को समझ नहीं आया कि यार क्यों रोक रहे हैं मुझे, यार ये क्या सीन है। देन मैंने बोला कि सर मैं एक्चुअली मैं अपनी पहचानी होगी शायद मुझे, मैं आरजे मानव हूँ। बोलते आरजे मानव है? मैंने हाँ, मैंने वो रेडियो बोलता हूँ मैं, तो आप बताइए कुछ प्रॉब्लम है तो आई कैन, है ना, मैं हेल्प करता हूँ, कोई चीज़ है, क्या हुआ। बोलते 1 मिनट रुको भाई साहब, मैं आपको बात करता हूँ। वो हरियाणी थे भाई, तो वो गए पीछा की तरफ, वहाँ पे कोई सीनियर थे उनके, उनके पास गए, मेरा दिखाया उन्होंने कि भाई ये लड़का है अपना, कोई आया है, लाइसेंस दिखाया कि वो बोल रहा है आरजे मानव है। तो उन्होंने बोला कि बुलाओ उनको ज़रा। मैं गया उनके पास, तीसरे वाले के पास। तो भाई साहब बोलते अच्छा क्या करते हो भाई? मैंने कि सर मैं रेडियो पे काम करता हूँ, मैं आरजे मानव का शो आता है मेरा, सो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप करके गया हूँ अपनी फ्रेंड को, वापस जा रहा हूँ। अभी एक्चुअली 15-20 मिनट हो गए मुझे रोका हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, तो कागज सारे पूरे, मेरे लाइसेंस है, पोल्यूशन सब कुछ है। बोलता तो रेडियो पे काम करते हैं? मैंने हाँ जी रेडियो पे काम करता हूँ मैं, आरजे मानव। बोलते तुम आरजे मानव हो? मैंने कि हाँ। बोलते ना आरजे मानव तुम हो ही नहीं। मैंने नहीं सर मैं आरजे मानव हूँ। फिर मैंने अपना प्रेस कार्ड दिखाया, मैंने कि सर ये देखो मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड ये रहा सर, लिखा हुआ है आरजे मानव 94.3 माय एफएम। बोलते ना भाई मैं तो जानता हूँ आरजे मानव को, तुम वो नहीं हो। मैं सर मैं ही हूँ, अब मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं आरजे मानव हूँ? मैंने आई कार्ड दिखा दिया, सबको दिखा दिया। बोलते नहीं हम तो सुनते हैं आरजे मानव को, तो आपकी आवाज़ तो वो है ही नहीं। मैंने सोचा, मैंने भाई ये क्या हो रहा है? मैंने यार वैसे पुलिस वाला खड़ा था सामने, तो आवाज़ वैसे थोड़ी दबी हो जाती है, आपका जो बेस है वैसे थोड़ा शांत हो जाता है। तो मैं नहीं सर मैं ऐसे ही बोलता हूँ। बोलता नहीं भाई ये तो है ही नहीं, तुम नहीं बोल के दिखाओ जरा एक बार, कैसे बोलते हो जरा सुनाओ मुझे वहाँ पर। तो वहाँ में समझ में आ गई, फिर वो ना मस्ती कर रहे थे, उनको समझ में आ गया था कि है, बट स्टिल जो भी मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, मैंने कि मैं बोलता हूँ।
तो मैंने बोला कि 94.3 माय एफएम पर जी मैं हूँ आरजे मानव, आप सुन रहे दिल चाहता है। बोलता नहीं 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 भाई ये नहीं है आरजे मानव। मैंने नहीं सर मैं ही हूँ, एक बार वापिस मौका दो सर, एक बार वापिस मौका दो, वापिस बोलता हूँ मैं। एंड मैं ना प्रे करूँगी भगवान प्लीज मेरी वैसी आवाज निकले जैसे रेडियो पर आती है। क्या आरजे मानव खुद को प्रूव कर रहा है। मैंने सारे पुलिस खड़े सारे वो बोल रहे मैं आरजे। फिर मैंने लगा फिर थोड़ी मैंने आवाज थोड़ी ऑल आउट करी 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ आरजे मानव, आप सुन रहे दिल चाहता है। बोलते नहीं ये नहीं है भाई, ये नहीं है, मैं जानता हूँ आरजे मानव ऐसे नहीं बोलता, वो कुछ तकिया कलाम यूज करता है, कुछ ऐसा कुछ अलग करता है। मैंने हाँ सर एक सेकंड रुको। देन आई रिकॉल्ड कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ रेडियो पर बोलने के लिए आई ऑलवेज यूज अ फ्रेज। मैंने सर एक मिनट रुको, मैंने आंखें बंद की, मैंने चंडीगढ़ मैं गया जी किदा 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ आरजे मानव। तो उस फ्लो में आया मैं, उस फ्लो के साथ, उस फ्रेज के साथ। बोलते यही है वो किदा किदा वाला, मेरे को पता था कि तुम ही हो। मैं चलो सर पता चल गया आपको ना। मैं सर वैसे आपने रोका हुआ मुझे, वो बोलते हैं एक मिनट रुक जाओ। और मैंने क्या हुआ क्या? बोलते एक्चुअली 15 सेक्टर में ना वो एक स्नैचिंग हुई है। मैंने अच्छा तो बोलते लड़का निकला है एक काली बाइक लेकर। तो मैंने अच्छा, तो उसने वो काला हेलमेट और काले कपड़े पहने थे, तो यहाँ से निकला था। तो 25-30 मिनट हो चुके उसको स्नैचिंग भी। मैंने ओके, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा, मैंने काली बाइक, हेलमेट काला, काली टी शर्ट, काली जीन्स। मैंने सर मेरा सर 25 सेक्टर में है सर, दैनिक भास्कर से आया हूँ मैं, वहां से मेरा रेडियो स्टेशन है, वहां से आया हूँ मैं। बोलते नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ शक नहीं कर रहे तुम पे, अब तो बहुत बोल रहे थे तो इसलिए रोका हुआ था आपको, बाकी अब तो मान वो ठीक है। मैं थैंक यू सो मच सर। अभी कभी जाते जाते मैंने क्या किया, मैंने एक चीज बोल दी। मैंने सर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सर, आपने है ना जान दे रहे हो मुझे। कभी कोई गाना सुनना हो ना तुम मुझे याद करना, ठीक है? भाई का रेडियो स्टेशन पे शो चलता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने सर कोई भी हो, कहीं भाभी को के लिए गाना डेडिकेट करना हो बता देना मुझे आप, मैं डेडिकेट कर दूंगा। अच्छा चल ठीक है नंबर दे जा। मैं नंबर दे दिया, मेरे को था बात हुई खत्म, बात थैंक यू क्या निकल गए। अट्टू जी 1-1.5 हफ्ता हो गया, 10-15 दिन, 2 हफ्ते हो गए होंगे है ना। मैं भूल गया एक किस्सा। तो जी रात को एकदम से रात को 3:45-4 बजे के आसपास मुझे एक कॉल आया। अब वो सैटरडे था, मैं वो कॉल आ रहा है अननोन नंबर से, मेरी नींद खुल रही, मैंने हुआ तो हुआ क्या। मैंने देखा, मैंने अननोन नंबर उठाया, मैंने हेलो जी। और भाई मैं अब उनका नाम मेरे को याद नहीं है, लेट इट बी सुरेंद्र जी है ना। अरे सुरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। मैंने हाँ जी सुरेंद्र जी कौन? अरे याद है नाके पे तक रोका था भाई मैंने वहां पर सेक्टर 32 में। अरे तू आया था काली बाइक लेकर, आरजे बड़ा बोल रहे हो ना? मैंने हाँ जी हाँ जी, हाँ 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 कैसे हो? मैंने बढ़िया सर, बढ़िया 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 सर, रात को 3 बजे आप कॉल कर रहे हो। वो एक्चुअली साहब साथ में ड्यूटी लगी है, गाना लगा दे यार एक अच्छा सा। मैंने सर, बोलते हैं गाना लगा दे, मान साहब का गाना लगा दे, मान साहब का गाना सुनने उन्होंने। मैंने सर इस समय, बोलते यार तूने कहा था ना 2 से 5 शो चलता है तेरा, तो लगा दे। मेरे सर 2 से 5 दोपहर को शो होता है मेरा, आप रात को 3 बजे कॉल कर रहे हो। बोलते भाई अब तो देख गरारी अटक गई। उनको मैंने बोल दिया कि अपना बंदा लगा हुआ है रेडियो पे, तो भाई अपना आरजे मानव वो गाना लगा देगा, तो लगा दे। अब देख बेइज्जती ना कराइयो मेरी। अब मैंने यार ठीक है, मैंने सर 2 मिनट दो मुझे। मैंने फोन काटा, मैं सोचा मैंने क्या किया, मैंने 2 से 5 बोला था, दोपहर को गए तो अंडरस्टूड है। मैंने फिर फोन किया अपने साउंड इंजीनियर को, मैंने भाई ऐसा सीन है, वो बेचारा सो रहा था। तब क्या होता था कभी कभी रेडियो स्टेशन में हमारे इंजीनियर्स रात को भी रुके होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली 24 आवर तो सिक्योरिटी। मैंने भाई ऐसा सीन है क्या करना है यार, ये सीन हो गया वो सीन हो गया। तो उसने ना फिर एल्गोरिथम देख चेक किया कि भी कौन कौन से गाने चलने आगे चले। मैंने एक रिप्लेस कर दे, बस एक आगे पीछे कर दे। तो साउंड इंजीनियर बेचारा ने जाकर उठ के अपनी नींद से उठ के वो गाना लगाया, कोई मान साहब का गाना, मैंने उन्होंने प्ले कर दिया। फिर वापस उसका फोन आया, हाँ भाई गाना कब लगाएगा? मैंने भाई गाना प्ले तो कर दिया मैंने, सर अभी किया गाना प्ले। वो तो पता तो सही, मैं तो रेडियो ऑन ही नहीं किया था उस समय। मैंने भाई फिर वापस फोन किया अपने दोस्त को, मेरे भाई और पे गाना प्ले कर दिया मान साहब का। तो ऐसे करते करते उनका गाने प्ले हुए। सुबह 3:30-4 बजे के आसपास उन्होंने फिर फोन काट के जो सारी बात है थैंक यू बोला। अगले दिन जो उनके जो सीनियर थे, एक्चुअली ही वाज ऑन अ वेरी हाई पोस्ट, वो रात को किसी ड्यूटी पे निकले होंगे, तो उन्होंने एक स्पेशल गिफ्ट भेजा मुझे मंडे को स्टेशन पे फ्रॉम चंडीगढ़ पुलिस। उन्होंने नीचे लिखा था रिस्पेक्ट टू आरजे मानव फॉर हिज ड्यूटीज, रिगार्ड्स चंडीगढ़ पुलिस, और उन्होंने नाम लिखा था अपना साइन करके कि भाई अच्छा लगा आपने गाने प्ले किया। सो दैट वाज समथिंग, मुझे लगा चलो यार अच्छा हुआ। बट वो किस्सा ये था कि मेरी आवाज़, जब शक्ल दिखती नहीं ना लोगों को रेडियो पर,
तो ये होती है कि कितने होता है। ये तो होता है। और जब पुलिस वाले हो तो फिर खास कर होता है, हम प्रे करते हैं। और ऊपर से चंडीगढ़ पुलिस छोड़ती नहीं किसी को भी भाई, छोड़ती नहीं। उस टाइम तो छोड़ो, आज के टाइम में भी चंडीगढ़ पुलिस वही है भाई, आज भी वही है, बिल्कुल नहीं छोड़ते। और मुझे लगता है अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रिक्टनेस है। हम मतलब हम भी अगर देखें, अगर पंचकुला में आपकी गाड़ी आराम से 80 की स्पीड पहुंच जाएगी, खींच लोगे आप। जैसे ही मनी माजरा में एंटर करोगे, जैसे ही वो लाइट आई, अरे भाई 60 से नीचे, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। क्योंकि हमारी जो फितरत है ना, इंसानी फितरत है ही ऐसी, जब तक डंडा ना पड़े ना, ऊपर डंडा ना होना कि भाई यार स्ट्रिक्टनेस, तब तक हम नहीं सुधरते। अच्छा पाजी, आपने अभी बताया कि कैसे साउंड इंजीनियर ने वो गाना चेंज किया वहां पे। इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि यार रेडियो काम कैसे करता है भाई? रेडियो बस ऐसे ऑन करो, चल जाता है। अरे वो तो हमारे घर पे भी चल जाता है। ऐसे काम करता है। रेडियो कैसे चलता है जब आरजे मानव शो करता है भाई? उस टाइम पे क्या होता है, रूटीन क्या होता है उसका? जब मैं शो किया करता था, मेरा शो की टाइमिंग 2 से 5 दोपहर को थी। दोपहर की मोस्टली दोपहर को ही मैं था। ऐसा नहीं कि सिर्फ दोपहर के शो किए, मैंने मॉर्निंग शो भी किए, रात के भी, शाम के भी। हमारे स्लॉट्स होते थे, कभी कोई आरजे नहीं आया होता था तो हमें उनके शोज करने पड़ते थे। तो दोपहर का शो लेके चलते हैं, जो मेरा टाइम था 2 से 5। तो अगर 2 से 5 शो है तो मेरा ऑफिस का एक इन टाइम होता है कि आपको 4 घंटे पहले, अपने शो के 4 घंटे पहले आपको पहुंचना है ऑफिस। तो अगर 2 बजे है तो 4 घंटे पहले मुझे बता, आप मान लो 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास आई हैव टू बी इन दी ऑफिस। फिर मैं पूरा प्रिपेयर करूंगा कि मैंने अपने शो के बारे में क्या बोलना है, 2 से 5 में क्या बोलना है। क्योंकि हर रोज कुछ नया कंटेंट देना है आपको। मैं हर रोज एक ही, अगर आप हर रोज एक ही रील देखते रहोगे तो क्या होगा, बोर हो जाओगे आप। एक रील को आप 2 बार देख लो, 3 बार देख लोगे, है ना। तो रेडियो जॉकी का भी यही होता है, हर शो में आपको कुछ नया देना पड़ता है, हर रोज नया देना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले आप? हाँ, कुछ लिखते हैं हम पूरा नोट्स बनाते हैं कि क्या हमने बात करनी है, टॉपिक्स सिलेक्ट करते हैं। कुछ होता है कि पूरा वर्डिंग्स लिख लेते हैं। पाजी वैसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, सॉरी इंटरप्ट किया आपको। नहीं, बोलो। यार आज के टाइम में तो एआई बहुत ज्यादा मतलब एडवांस हो गया, तो लोग स्क्रिप्ट वगैरह, राइटिंग वगैरह चैट जीपीटी, एआई वगैरह से करवा लेते हैं। बट आपके टाइम पे तो यार एआई था ही नहीं। हाँ, एआई मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल में ही एक्सप्लोर हुआ है। और मुझे रेडियो छोड़े हुए 2020 में मैंने लास्ट में रेडियो छोड़ दिया था। तब तक एआई इतना वो नहीं था, होता पर उतना नहीं था ना, किसी को यूज करना था इतना, और ना ही हमारे आप तक तो रेंज भी नहीं थी उस चीज की। और मुझे लगता है कोई भी आरजे, आज भी कोई भी आरजे होगा ना, वो एआई से ज्यादा डिपेंडेंट अपने दिमाग पर रहेगा। आप एआई से आप हेल्प ले सकते हो, टॉपिक्स के बारे में कुछ हेल्प ले ली, कुछ कंटेंट के बारे में, बट एट द एंड आपको डिलीवर करना है। इफ यू कांट ओन, आप अगर वो कंटेंट ओन नहीं कर सकते, बोलना तो आप ही को है ना। वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस अगर आप नहीं ला पाओगे तो फिर वो एआई भले कुछ भी अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख दे, उसको किस स्टाइल में बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ लाफ्टर देना है, कहाँ पे इमोशन डालना है, वो एक आरजे का काम है। सो एआई आई एम श्योर आज के आरजेस को हेल्प करते होंगे। मैंने वो नहीं किया है क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं था। अगर होता तो शायद मैं भी हेल्प जरूर लेता एआई की, कुछ टॉपिक्स लिखता, उसके बारे में लिखता कि कुछ कि क्या कर सकते हैं। बट एट द एंड इट्स आरजेस बेबी जो तो अच्छा, बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि रेडियो कैसे काम करता है। रेडियो कैसे काम करता है। रेडियो अगर हम सुनते हैं तो आपको सिर्फ आरजेस याद रहते हैं, बट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा रेडियो सिर्फ आरजेस नहीं होते। रेडियो की जो पीछे की दुनिया है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत क्रिएटिव माइंड्स लगे होते हैं एक अच्छा शो बनाने के लिए, एक अच्छा रेडियो आउटपुट देने के लिए। आरजे बोलता है, उसके अलावा गाने होते हैं, एड्स प्ले होती है, प्रोमोज होते हैं, स्पार्कलर्स होते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ होती है जो कि प्रोमो प्रोड्यूसर्स, कॉपीराइटर्स लिखते हैं। बहुत ही क्रिएटिव कॉपीराइटर्स होते हैं जो कि एड्स लिखते हैं, जिनकी एड्स सुन के मज़ा आता है। प्रोमोज लिखे जाते हैं, स्पार्कलर्स लिखे जाते हैं, है ना। कुछ कुछ छोटे छोटे, आप अगर गिग्स कहें, हम अगर तुम्हें लेमैन लैंग्वेज में, कि 1-1, 2-2 मिनट के गिग्स बनते हैं बीच में छोटे छोटे, आप सुनते होंगे कुछ, है ना, जो आरजे नहीं बोल रहा लेकिन वो अलग से बीच में चल रहे हैं, तो वो भी कॉपीराइटर्स लिखते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं बहुत सारे। अगर वैसे तो आरजेस को यूज़ करते हैं वॉइस ओवर्स के लिए, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई वॉइस ओवर्स आरजेस बहुत बिजी हैं, या कोई स्पेसिफिक आपको वॉइस ओवर चाहिए तो बाहर से वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ होती है, ये सब कुछ कंबाइन करके एक रेडियो की प्लेलिस्ट बनती है कि क्या क्या प्ले होना है। और उसके ऊपर फिर एक प्रोग्रामिंग हेड्स होते हैं, शो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सबको। अच्छा पाजी, जो रेडियो कंसोल होता है बेसिकली, उसके ऊपर आपको क्या एक्सेस है, मतलब क्या चीज आप छेड़ सकते हो और क्या नहीं छेड़ सकते आप उस पर? बड़ा टेम्पटिंग सा होता है वो, ठीक है। हर चीज बटन लगे होते हैं, आपको पता होता है कि ये बटन बंद करूंगा तो रेडियो बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बटन होते हैं बंद करने ही नहीं होते, ठीक है। कुछ फेडर्स होते हैं कि आपको पता है कि यार इस फेडर को मैं इतना ऊपर ले जाऊंगा तो बाहर इतनी आवाज आएगी, इतनी बढ़ जाएगी आवाज, कम हो जाएगी। तो फेडर्स होते हैं। बाकी हमारे पास जो एक्सेस होता है, लाइव जाने का एक्सेस होता है, डेफर्ड लाइव,
ठीक है, रिकॉर्डिंग एडिट करने का सब कुछ। कभी आप देखो किसी रेडियो स्टेशन में कि एक आरजे कैसे काम करता है, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी चैलेंजिंग जॉब टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मैंने एक बार देखा तो भाई इतना बड़ा सेटअप सा होता है, उसमें काफी सारे नॉब लगे होते हैं घुमा घुमा के। हाँ। मतलब वो छेड़ते हो आप लोग कि बस ऐसे ही नहीं, वो रहता है? नॉब नॉब तो नहीं छेड़ते हम, वो मेरे ख्याल से साउंड इंजीनियर का काम होगा। हम जो आरजेस होते हैं हम ज्यादातर फेडर्स से काम करते हैं। फेडर्स क्या होता है, जो कि मैं वॉल्यूम समझ ऊपर गया, नीचे है ऊपर ना, नीचे चेंज on off चेंज कर- चेंज ओवर होता हाँ, है। वो सेटिंग्स जो होती है ना, वो नॉब्स जो आप बोल रहे हो, जो डीजेस यूज करते हैं वो सब, वो हमारे साउंड इंजीनियर पहले कुछ सेटिंग करके जाते हैं कि भाई क्या फ्रीक्वेंसी में क्या बेस रहना चाहिए, क्या ट्रिबल कितना क्या है। तो वो हम अलाउड भी नहीं थे, ना हमें इतनी नॉलेज थी उस समय। अच्छा, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि गलती से आपने रेडियो बंद कर दिया हो? कितनी बार होता है यार। तो फिर क्या होता है, मतलब कितना टाइम लगता है रेडियो को रीस्टार्ट होने में, मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं, पूरा नहीं। वो करने के लिए? मेरे एक बटन बंद कैसे रेडियो बंद हो जाएगा, लेकिन वापस ऑन करूंगा तो ऑन भी हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि कोई कोई वो मास्टर स्विच खींच दिया मैंने तो बंद ही हो गया, फिर उसको चालू करने का जनरेटर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आपके पास हमेशा बैकअप चीजें चल रही होती है। वी हैव बैकअप सीडीज। कभी कोई मान लो कोई मेल फंक्शन हो गया, कोई टेक्निकली कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर हैंग कर गया, कुछ भी कर गया है, तो हमारे पास साउंड इंजीनियर्स होते हैं जो फटाफट आते हैं और बैकअप जो सिस्टम है वो ऑन करते हैं कि रेडियो में कुछ ना कुछ जाता रहे। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, क्या पता किसी कहीं रेडियो स्टेशन में कोई कुछ सॉफ्टवेयर हैंग कर गया हो और वहां पर कुछ रिकॉर्डेड चीज चल रही हो। सो दिस इज ऑलवेज थिंग्स टेकन केयर ऑफ। वैसे आपको पता है कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में रेडियो की? थोड़ा पता ही है। क्या चीज ऐसी है जो मतलब कभी साउंड इंजीनियर ना हो और आपने ठीक कर दी और सब हैरान हो गए, आरजे मानव तुम्हें ये भी आता है? ऐसा ना कितनी बार होता था, हम कोई मॉर्निंग शो कर रहे हैं या फिर लेट नाइट शो कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर साउंड इंजीनियर मान लो नहीं, वैसे तो होता ही था, हमेशा होते थे, पर कभी कुछ हैंग कर गया कि भाई ये हैंग कर गया, बाहर आवाज नहीं आ रही, वी कॉल इट डेड एयर। अगर रेडियो की डेफिनेशन से बात करें कि डेड एयर इज कि बाहर आपने गाड़ी में रेडियो ऑन किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी लगाई, लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही, दैट इज डेड एयर। डेड एयर इज अ क्राइम फॉर अ रेडियो। भाई ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि भाई आपका रेडियो बंद है, कुछ तो सुनाओगे आप, एड हो, म्यूजिक हो, आरजे हो, कुछ तो होगा, कुछ आवाज नहीं जा रही। ये बहुत ही पैनिकिंग सिचुएशन होती है पूरे स्टेशन के लिए कि भाई डेड एयर क्या चलेगी, भले 1 सेकंड के लिए गई हो, 2 सेकंड के लिए गई हो, कभी कभी होता है अनफॉर्चुनेटली वो 30 सेकंड 40 सेकंड में बढ़े थे। और वो सारा उसके जो रेप्लिकेशंस है वो रेडियो स्टेशन पे जो प्रोग्रामिंग हेड है, साउंड इंजीनियर्स है, आरजेस हैं, जो उन सब पर आते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि रेडियो आफ्टर ऑल इट्स अ कमर्शियल थिंग, हर एक सेकंड की वैल्यू है, हर स्टेशन ने अपनी एक एक सेकंड की वैल्यू लगाई हुई है। कहीं पे वो 100 रुपये होगी, कहीं पे 200 रुपये होगी, कहीं 50 रुपये होगी पर सेकंड, उसी से आपकी एड बिकती है ना। तो अगर वो डेड एयर जा रही है तो उतना तो नुकसान हो रहा है, रेडियो स्टेशन को हो ही रहा है। अच्छा, तो ऐसा कभी जब होता था, अच्छा। कई मान लो जैसे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, ऐसा नहीं कि आरजे से कुछ गलतियां करते, कभी टेक्निकल फॉल्ट होती है, कभी कुछ होता है कि भाई कुछ सिस्टम हैंग कर गया, रीबूट करना है, तो उस समय फटाफट कि भाई बैकअप कैसे करना है, हम फोन करते थे। अब जो साउंड, हैट्स ऑफ टू ऑल दी साउंड इंजीनियर्स ऑफ रेडियो स्टेशन, आई थिंक बहुत मेहनती होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और बेचारों को दिन रात जागना पड़ता है शिफ्ट्स में। दे हैव टू बी समवन प्रेजेंट एट द रेडियो स्टेशन कि कभी भी कुछ ऐसे कोई मेल फंक्शन होता है, फटाफट विद इन सेकंड उनको वो चीज़ चेंज करनी है कि भाई जो डेड एयर जा रही है वो डेड एयर को कैसे हम कुछ और प्रोग्राम डालें, कुछ और डालें। तो जो कन्वर्जन टाइम होता है वो काउंट करता है कि जैसे यहाँ पे डेड एयर गई, हमको लगा कि मैं सुन रहा हूँ कि रेडियो नहीं आ रहा, मैं फ़ोन करूँगा या बताऊँगा किसी को कि भाई नवीन डेड एयर जा रही, देख जल्दी से। वो सारा काम काज, खाना खा रहा हो, कुछ भी करो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आएगा बंदा, भागेगा, आएगा, दिखेगा कि प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि उसके लिए एक एक सेकंड उसके लिए वैल्यू है। बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल देन कि भाई यार ये सिस्टम हैंग किया तो क्यों किया, कहाँ जा रहा है, फटाफट वो चेंज करेगा चीज़ें, बैकअप पे जाएगा, चीज़ें ठीक हो रही होंगी, उसके बाद वापस चीज़ आ जाएंगी। तो हम बात करते हैं कि आरजे मानव जब अपने दोस्तों से मिलता है तो भी ऐसे ही रेडियो स्टाइल में मिलता है, फिर अलग होता है? ऐसे ही होते हैं यार, ऐसे होते हैं। मतलब हम जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं उनका मस्ती होती है जैसे नॉर्मल। हम यार हम एलियन थोड़ा ना, हम भी नॉर्मल बंदे ही हैं, ठीक है। जैसे आपसे मिल रहा हूँ मैं, अब आपने 1 घंटे पहले में बैठे, ठीक है, हमने वो मखाने खाए, सब कुछ खाए, तो जो नॉर्मल था वही है। उल्टा शायद अभी मैं थोड़ा और सब भी हो गया हूँगा, है ना, कि भाई तो वो चीज़, बट है ऐसे ही मिलते हैं हम कहीं ना कहीं होते हैं, थोड़े से मस्ती खोर तो होते हैं हम, इन पॉजिटिव सेंस, मस्ती करते रहते हैं, वो होता है। जैसे मान लो मैं वीडियोस करता हूँ, मैं व्लॉग्स करता हूँ, तो गाइस वर्ड का बहुत यूज होता है। जो व्लॉगर्स है उनको टीज करने के लिए हेलो गाइस वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा। तो ऐसे करके मतलब आरजे के लिए भी कभी यूज करता है कि लोग टीज भी करते हैं? हाँ, बस ये जरूर बोलते हैं कि एक बार बोल के दिखाओ, हाँ, कितना चंडीगढ़ ऐसे हाँ, कुछ छेड़ते हैं आपको? ये क्योंकि हर आरजे ना कोई एक पर्सनल वो है, स्लैंग्स कह लो या कुछ पंचलाइन कह लो या अपना तकिया कलाम कह लो,
मेरा ये था, ठीक है, और आरजे हैं जैसे अब गोलमाल गगन है एक हमारे आरजे, ठीक है, उनका तकिया कलाम था गोलमाल गगन ने बोल दिया तो बोल दिया, तो उनको बोलते हैं कि हाँ भाई गगन कैसे हो, गगन ने बोल दिया तो बोल दिया। अब मेरे से बोलते हैं हाँ भाई मानव किद्दा, तो मेरा तो चलो स्लैंग ही ऐसा था कि इट्स लाइक आइस ब्रेकिंग लाइन, कोई मिले हाँ भाई चंडेड़ किद्दा, मानव किद्दा, मैं लगे बढ़िया सब बढ़िया। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक जिक्र नहीं किया एफएम का, है ना, तो 94.3 माई एफएम पे आपका शो चलता था 2 से 5, है ना। और मैं ये मानता हूँ कि चंडीगढ़ में ऐसा कोई नहीं होगा जो रेडियो सुनता होगा और आरजे मानव को नहीं जानता होगा। इवन एज ए एंकर भी आपको बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि आप आसपास के कैंपस में, स्कूल्स में या फिर कोई पार्टीज में आप एंकरिंग करते हुए दिखे हो भाई, है ना। हाँ, आप छोटे मोटे गेम्स भी खिलाते दिखे हो। रेडियो पे तो बहुत बार सुना था, पर जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मैंने सोचा यार आरजे मानव तो लड़का ही है, मतलब ज्यादा एज है भाई, आवाज तो बहुत भारी है भाई की। ये तो माने भी निकला है, जानवरों वाली है रेडियो पर आवाज तो भाई की, मतलब हैवी बेस बहुत ज्यादा, जैसे आपने बताया कि वहाँ के माइक्स ऐसे होते हैं, उसको एम्पलीफाई इस तरीके से कर दिया जाता है कि आवाज बहुत हैवी लगती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आवाज आर्टिफिशियल करते, नेवर, एम्पलीफाई थोड़ा सा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपकी आवाज है उसको बेस बढ़ा देते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। जो आपकी ओरिजिनल आवाज है, जो मुझे भगवान ने आवाज दी, मेरी आवाज वही है, लेकिन जो एक्चुअल आवाज है वही आपको एज इट इज सुनाई देगी ईयरफोन्स में, वही एनर्जी सुनाई देगी, क्योंकि वो जो माइक्स है वो इतने प्यारे माइक्स होते हैं यार, लाखों के माइक्स होते हैं, वो लाखों के माइक, मतलब बता रहा हूं मैं, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो अलग है, जो साउंड का जो आउटपुट है वो बहुत अलग है क्वालिटी वाइज। दैट्स द रीजन कि आपकी जो नेचुरल बेस है या आपकी जो आवाज में, मेरी बहुत बेसी आवाज नहीं है, मेरी हल्की सी हस्की आवाज है, हस्क मेरी आवाज में, एक खराश सी आती है मेरी आवाज में हल्की सी, ठीक है, और बहुत से लोगों को अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को लगता है कि यार बेस कहाँ गया, बेस है भी कि नहीं है, वो होता है कि बेस आएगा, हो रहा है, बेस आया चला गया, आ रहा है चला गया, वो हस्की। अब गोलमाल गगन है, जो गगन आरजे है, उनकी आवाज, मैं उस बंदे का फैन हूं भाई का, ठीक है, उनकी आवाज इतनी प्यारी है, वो एक टिपिकल रेडियो आवाज है, बारी बन के साथ उनकी आवाज ऐसी आती है ना, तो अलग सी आवाज है पर आपकी आवाज चेंज नहीं करते। अब आप देखो कोई हर लड़की की जो फीमेल आरजेस हैं उनके कोई बेस ना बढ़ेगा, उनकी आवाज बड़ी प्यारी आती है, कितनी प्यारी आवाज, हम ये नहीं बोले कितनी बेस में बोल रही है, तो आपके माइक्स कभी आवाज आर्टिफिशियल नहीं करेंगे, जो आपकी साउंड है वही निकालेंगे। अगर आपकी प्यारी आवाज है तो प्यारी जाएगी, तीखी आवाज है तीखी जाएगी, बेस है तो बेस जाएगा, जितना बेस है नेचुरल हो जाएगा। अच्छा एक बार बोल के तो सुना दो फिर सबको क्या बोल के एक बार सुनाओ ना अपने हुक लाइन पूरा का पूरा, जो आप कभी किया करते थे, वो नॉस्टैल्जिया फील करवा दो एक बार सबको। अच्छा चलो ठीक है, काम करते हैं। मेरे शो की थीम थी, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि मेरे शो की थीम इट्स एक्चुअली दी ओरिजिनल थीम ऑफ रेडियो। अमीन सयानी जी के टाइम से थीम चल रही थी कि आप कॉल करो रेडियो स्टेशन पे और बताओ कि कौन सा गाना आपने सुनना है, वो गाना वो आरजे प्ले करते हैं। आई वॉज द ओनली वन आरजे इन द ट्राई सिटी जिसके पास ये लिबर्टी थी कि वो लोगों से गाने की रिक्वेस्ट लेकर गाने चेंज कर सके, लगा सके। बाकी सबके फॉर्मेट अलग थे, ठीक है, कोई न्यूज़ बता रहा है, कोई सिर्फ हंसा रहा है, कोई कॉलेज की बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है। मेरे पास एक टाइम था कि जिसमें ये सिर्फ एक ओरिजिनल जो कहते हैं ना कि जो एसेंस है रेडियो का, वो मेरे पास। आई वॉज वेरी लकी वन। तो वही करते हैं ना, एक मॉक मार लेते हैं। चलो ठीक है जी, मैं आया स्टेशन में आया, ठीक है, हाँ चंडीगढ़, मैं क्या जी किद्दा 94.3 माय एफएम पर जी, मैं हूँ आरजे मानव और मैं आ गया हूँ स्टूडियो में लेकर आज का शो, जिसमें मैं रैंडम लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूंगा और उनके दुख दर्द बांटूंगा। तो पहले कॉलर मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं संदीप बात कर रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। क्या हाल है संदीप भाई, क्या हालचाल? बढ़िया पाजी, आप बताओ, आप ठीक ठाक हो? मैं बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हो आप? पाजी मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ जी, सेक्टर 1 से। सेक्टर 1 से? अरे वाह, लेक के पास से? बिल्कुल पाजी बिल्कुल। भाई बहुत बढ़िया। वैसे लेक के पास जो छोले कुलचे एक स्टॉल है, हाँ पाजी, वो जो सेक्रेटरिएट के पास लगता है, केले वाले छोले कुलचे। केले वाले छोले कुलचे, वो स्पेशलिटी है वहाँ की। अगर वहाँ के, बिल्कुल पाजी। हाँ, मैं जितनी बार वहाँ जाता हूँ वहाँ पे छोले कुलचे जरूर खाता हूँ। उनको बोलता हूँ केले डाल के खिलाओ यार, तो केले के साथ जो एक स्वाद बड़ा अच्छा है। पता नहीं क्या, देखो क्या क्या बातें याद आती है। लेकिन बताइए अभी कैसे फोन किया, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? पाजी गाने तो मैं बहुत सारे सुनना चाहता हूँ, बट आप मेरे लिए अभी कोई रोमांटिक सा गाना लगा दीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो गई है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आई एम नॉट हैप्पी कि आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है, बट ये सोच अच्छी है आपकी कि आप गाना सुनना चाहते हैं। तो नाराज क्यों वैसे यार, इफ मैं आस्क? पाजी मैं उसका बर्थडे भूल गया था। चलो भगवान आपकी रक्षा करे,
अब ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, बट मेरे ख्याल से व्हाट आई कैन डू कि मैं चाहता हूँ कि आप 2 लाइनें गुनगुनाइए। गाना जो आपने बताया मुझे, मेरे को मिल गया है, वो गाना मैं जरूर प्ले करूंगा। 2 लाइनें गुनगुनाइए और एक बार सॉरी बोल दीजिए। देखो पूरी ट्राइसिटी के सामने अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आप भूल रहे हैं तो वैसे होना नहीं चाहिए था ये, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये लिबर्टी में ले रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम XYZ जो भी है, क्या नाम है उनके? XYZ। XYZ। तो XYZ जी, आपके जो बॉयफ्रेंड है संदीप बहुत प्यार करते हैं आपको। और ये मैं कह रहा हूँ, देखो जी, कभी कभी होता है इंसान यार कुछ सरप्राइज क्रिएट करने वाला होता है और उस सरप्राइज चक्कर में इंसान भूल जाता है। तो बता दूं आपको, यहाँ पर एक प्रैंक चला था। संदीप एक्चुअली आपका बर्थडे भूले नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि जब आपको बर्थडे विश करें तो पूरी ट्राई सिटी सुने। तो संदीप, दिस इज योर टाइम, बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो हैप्पी बर्थडे मेरी जान। सो मैं बर्थडे भूला नहीं था आपका, और अभी मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। थैंक यू आरजे मानव भाई कि आपने मेरी लाज रख ली। एंड इतना ही नहीं, मैं आप दोनों को दे रहा हूं कपल मूवी टिकट्स। मूवी रिलीज हो रही है इस फ्राइडे, जाइए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखिए या लास्ट शो देखिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरी तरफ से बर्थडे ट्रीट, टेक केयर, हैव फन। सुनते 94.3 माय एफएम पर। और अगला गाना खास प्ले कर रहा हूं संदीप की तरफ से उनकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड XYZ के लिए। जियो दिल से। क्या बात है भाई, क्या बात है यार, ये तो मजा आ गया भाई, आपने नॉस्टैल्जिया फील करवा दिया भाई, बिल्कुल। क्या बात है यार, क्या और बात देखो है। सरप्राइज बन गया। हाँ। बंदगी बन गई। हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग तुमने चीज मुझे, है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा शायद 5-6 साल बाद मैंने कभी ऐसी बात की हुई रेडियो की तरह। हाँ। मुझे तुमने रेडियो के दिन याद दिला दी यार। भाजी मैं खुद रेडियो को याद करता हूँ भाई, मैं क्योंकि मैं पहले सुनता था रेडियो। अब ऐसा है कि अब आप भी पॉडकास्टिंग में, मैं भी पॉडकास्टिंग में हूँ, तो मुझे लगता है खुद को ही टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एडिटिंग एंड ऑल, शूट्स वगैरह ये सब होता है। वैसे आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, आरजे और पॉडकास्टिंग दोनों? यार आरजे और पॉडकास्टिंग के बीच में बहुत चेंज हुआ। बेसिकली जब मैं रेडियो छोड़ा तब पॉडकास्टिंग में दिमाग में नहीं था। इनफैक्ट मैं पॉडकास्टिंग में बहुत दूर जा रहा था सोच के, क्योंकि जैसे मैंने रेडियो छोड़ा मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार पॉडकास्ट शुरू हो गया आजकल ना, वो पॉडकास्ट कर लो। माना भाई आप तो शुरू कर दो, आप तो इंटरव्यू लेते आ रहे हो तो टाइम से आरजे हो। तो मैंने नहीं यार, मुझे पॉडकास्टिंग में, मुझे इंटरव्यूज में नहीं जाना है। आई जस्ट वांट टू परस्यू माय फिल्म मेकिंग करियर। तो मेरा दिल में यही था कि मैं एज अ डायरेक्टर एक्टर काम करूँ। इसके लिए फिर मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, मैंने थिएटर ज्वाइन किया, उस पर पढ़ाई करी और फिर कुछ मूवीज में काम किया, वो रिलीज हुई, एज अ डायरेक्टर काम किया, वो कुछ काम चला। अभी कुछ शॉर्ट फिल्म्स मेरी आनी है, रिलीज भी होनी है, जो कि बड़ी बड़ी जो नाम है उनके साथ काम हुआ है। जैसे सुखबीर कौर मैम, पंजाब का बहुत बहुत ही सीनियर एक्टर है वो, उनके साथ ईशा शांतिर जी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं वो, और अभी बॉलीवुड में चली गई। तो उनके साथ एक मूवी आनी है नेक्स्ट। ये चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। लेकिन मुझे लगता है जो रेडियो था मेरे अंदर से निकल नहीं पा रहा था। अच्छा। जो एक क्रेविंग होती है ना मस्ती करने की, बात करने की, लोगों से बात करने की, आई डोंट नो, तो वो मेरे अंदर थी। और मैं शायद ऐसे ही जैसे आपसे बात करूँ, मैं ऐसे ही कहीं किसी पॉडकास्ट पे किसी इंटरव्यू देने बात करने गया था मैं। उन्होंने बुलाया था गेस्ट की, मानव जी आओ बैठते बात करते। उन्होंने कहा था कि आप पॉडकास्ट शुरू कर लो वापस, मजा आएगा आपको। तब तक मुझे जो करना था उस पर मैं काम कर रहा था कि चलो मेरी एक्टिंग का काम शुरू हो गया था, मेरे डायरेक्शन काम शुरू हो गया था। मैं बोला कि हाँ यार, व्हाई नॉट, मैं अब मुझे जो करना है मैं उसको साथ में पॉडकास्ट शुरू कर सकता हूँ। सो मैंने पॉडकास्ट शुरू किया और उसके बाद सीजन 1 निकला मेरे पॉडकास्ट का, द आरजे मानव शो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट नाम से मेरा ये शो था। बाजी फ्रेंड्स विद बेनिफिट क्या चीज है यार, ये बड़ा अलग यूनिक सा नाम रखा। ये वही है जो तुम सोच रहे हो कि 4 दोस्त बैठेंगे, बातें करेंगे और उनकी बातें सुनकर ऑडियंस को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तुम ये सोचे थे ना? हाँ बाजी मैं यही सोच रहा था। यही है। तो यही था फ्रेंड्स विद बेनिफिट। और अभी मेरा सीजन 2 शुरू हो गया, द आरजे मानव शो। सो चल रहा है, साथ के साथ ही चल रहा है। बाजी जैसे आपने बताया कि रेडियो से तो आप ब्रेक ले चुके हो, बट आपको नहीं लगता कि अब रेडियो की ऑडियंस खत्म हो रही है? मुझे कंफ्यूजन है, रेडियो की ऑडियंस खत्म हो रही है या शिफ्ट हो रही है, बदल रही है? मुझे लगता है कि रेडियो कभी खत्म ना होगा, ना हो सकता है। रेडियो इवॉल्व कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रेडियो तब भी था जब टीवी नहीं था, जब टीवी आया, केबल आया, तब भी रेडियो था। हाँ, एक स्लम टाइम आया था कि जब केबल टीवी सब आ गए थे, तो शायद रेडियो सुनना लोगों ने कम हो गया होगा। पर मुझे नहीं ध्यान, अगर मैं देखूं तो मुझे याद है कि हर रोज सुबह उठते ही मेरे दादाजी रेडियो ऑन करते थे। ठीक है, हमारे घर में रेडियो बहुत प्ले होता था।
मुझे आज भी याद है जब अनाउंसमेंट हुई थी कि रेनबो स्टेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट के, आकाशवाणी के रेनबो स्टेशन, जिसमें और नए गाने भी आएंगे, थोड़े आर्टिस्ट को और लिबर्टी थी, कुछ अलग सी, है ना, और ज्यादा मस्ती थी। हम बहुत एक्साइटेड थे एज ए किड्स वो देखने के लिए कि यार ये क्या होगा क्या होगा। हम सुनते थे। तो रेडियो कभी खत्म नहीं हुआ। अब क्या है, रेडियो ने इवॉल्व कर रहा है। आज की डेट में जो आरजेस है, मुझे लगता है आरजेस के पास जितनी पावर, जितना स्कोप 10 साल पहले था, उससे कहीं ज्यादा स्कोप अब है। एज एन आरजे की बात करूं मैं, रेडियो के पास भी वो स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पहले एज अ प्रोडक्ट, एज एन आरजे, सिर्फ आपके पास आपका शो था। आप अपने स्टेशन पर गए, आपने बोला, ठीक है, जितना टाइम आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब भी बोले आप चले गए। उसके बाद विजिबिलिटी बढ़ी रेडियो की, कि आरजेस ऑन ग्राउंड जाने लगे, अलग अलग इवेंट्स में जाने लगे, तो रेडियो प्लस ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज होने लगी, यहाँ से रीच बढ़ी। उसके बाद आया ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब लोग आपको सुन भी रहे हैं, आपको ऑन ग्राउंड देख भी रहे हैं, लेकिन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो यहाँ पर भी रेडियो की रीच बढ़ गई। तो रेडियो इवॉल्व हो रहा है। और आज की डेट में मेरे ख्याल जितने भी आरजेस हैं, उनके पास एज अ करियर बहुत कुछ है, क्योंकि आपको एक अपने आप को प्रमोट करने का एक मीडियम मिल रहा है रेडियो, ठीक है। अपने आप की ब्रांडिंग करने के लिए आपका मीडियम है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर है जो कि आरजे नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा एक आरजे के पास है, अपने आप को हिट करने के लिए, अपने स्टेशन को, अपने प्रोग्राम्स को हिट करने के लिए। भाई आज भी जब मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मेरी उनसे रेडियो के बारे में बात हो ही जाती है। बहुत सारे शोज थे जो हम साथ में बैठ के भी सुना करते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी बाहर होता था तो उनके साथ रेडियो, जब कभी सफर कर रहे होते थे, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते थे, तो उस टाइम पे रेडियो हम सुना करते थे, गाने प्ले होते थे। और काफी सारे शोज उस टाइम पे ऐसे आया करते थे जो मतलब नॉस्टैल्जिया फील करवा देते हैं आज भी उनको अगर सुने। एक चीज और भी है साथ के साथ, मुझे लगता है रेडियो सिर्फ फन नहीं है, थोड़ा टेक्निकलिटीज में घुस रहा हूँ दोबारा, बट रेडियो सिर्फ फन नहीं है पाजी। अगर खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर हो जाए तो ये टीवी वगैरह तो सब, फोन आपका, इंटरनेट ठप हो जाएगा। उस टाइम पे अगर कोई चीज है जो काम करेगी तो वो इकलौता रेडियो है। मुझे कभी कभी ना इस चीज को सोच के लगता भी कि कंपनीज कर क्या रही हैं, हमारी सरकार कर क्या रही है। भाई आप एक चीज देखना, आपके पास फोन कौन सा है? मेरे पास आईफोन है। आईफोन है। आप अपने आईफोन को अभी खोलो, मुझे चेक करके बताओ कि आपके आईफोन में एफएम रेडियो है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सोच के देखो कि कितना बड़ा मुद्दा है ये, कि आपके आईफोन में, आपके फोन में, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा फोन है आईफोन, मार्केट के अंदर आईफोन की बहुत ब्रांड वैल्यू है, बिल्कुल ठीक बात। और उस फोन के अंदर एफएम रेडियो नहीं है। आप ये सोच के देखो। बिल्कुल ठीक बात है। और इनफैक्ट एक टाइम था जब फोन लेते थे, हम देखते कि यार किसकी आवाज रेडियो की अच्छी आ रही है ईयरफोन लगा के, क्योंकि हमें होता था कि नहीं यार हम तो अभी रेडियो सुनेंगे। और ज्यादा दूर बात नहीं है, अभी 2025 चल रहा है, मैं 2013 की बात करूं, 2015, हम ऐसे ही फोन खरीदते थे कि यार इसका रेडियो की आवाज कैसी आ रही है। हम चेक करते थे कि रेडियो की आवाज कैसी आ रही है, एफएम लगा के स्टेशन लगाया, सुना आवाज आ रही है, अच्छी आ रही, क्योंकि वो एक मीडियम था, है और रहेगा। और ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जितनी भी मोबाइल कंपनीज है उनके लिए, कि अगर आप एक ऐप डाल दो लोकल स्टेशंस के लिए, तो दैट कैन बी अगेन अ सेलिंग पॉइंट, अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। आपने बहुत सही कहा, बिल्कुल ठीक बात कही। बहुत सारे फोन्स हैं, बहुत सारी कंपनीज जिनमें बंद कर दिया रेडियो, बंद कर दिया। मतलब ऐसा क्यों भाई? जबकि पहले जब लोग फोन खरीदते थे, अगर उसके अंदर एफएम रेडियो ना हो तो फोन नहीं होता था। एक एंटीना होता था फोन में, लंबा सा एंटीना निकलता था फोन से बाहर, है ना। तो उस टाइम पे ये ट्रेंड था, और आज खत्म, बिल्कुल खत्म, जीरो कर दिया। संदीप बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुद जब फोन खरीदे जाता था, स्टार्टिंग में देखता था कि रेडियो है कि नहीं, फीचर में डब्बे लिखा था ना रेडियो है, तुम रेडियो है कि नहीं, पहले हाँ ये, तो फिर उसके बाद में फीचर देखता था। कैमरा तो बहुत बात की बात थी हमारे लिए। आज हम सब कैमरा कर रहे, कैमरा हो रहा है, ठीक है, चलो। मेरे ख्याल से ये भी इस चीज है कि बहुत सारे अभी म्यूजिक एप्स आ गई हैं, स्ट्रीमिंग एप्स आ गई है, तो उनको लगता है कि शायद अब रेडियो की जरूरत नहीं। बट रेडियो अगर आप वापस फीचर डालो, मुझे लगता है जितने भी, खासकर जो इंडियन मोबाइल कंपनीज है जो मोबाइल बना रही हैं, यू शुड प्ले ऑन दिस। आपको रेडियो को वापस अपने मोबाइल में लाना ही लाना होगा। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे स्कैम लगता है कंपनीज का। एफएम को हटा के जो ये स्ट्रीमिंग एप्स हैं दूसरी, रेडियो को छोड़कर, एफएम को छोड़कर जो म्यूजिक चला रही हैं आजकल, बहुत सारे जियो म्यूजिक, विंक म्यूजिक, गाना.com, फलाना.com, ये सब चलाने के चक्कर में इन्होंने एफएम ही हटा दिया। क्योंकि एफएम एक इकलौती ऐसी चीज है जहां पे सब कुछ मिलता है आपको फ्री में। आपको न्यूज मिल रही है फ्री में,
आप आज न्यूज सुनने के लिए पे कर रहे हो एप्लीकेशंस पे, आप उनकी सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो, जबकि रेडियो फ्री में आपको सब कुछ दे रहा है। आज भी फ्री दे रहा है, पहले भी फ्री था, ठीक है। क्या ले रहा है रेडियो आपसे? सब कुछ फ्री है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई डिजास्टर आएगा, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट जब आएगा तो लोग उस दिन रियलाइज करेंगे। भाई कोरोना काल की बात कर लूं, अगर मैं कोविड के टाइम पे ही ना, लोग बहुत सारे लोग रेडियो पे शिफ्ट हो गए थे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रेडियो सुनने लगे थे लोग। और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जब मैं कभी गांव जाता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ वहां पे टीवी केबल अभी भी बहुत जगह नहीं है, बहुत रिमोट एरियाज हैं। कहीं आप ऐसी पहाड़ी पे चले जाते हो, भाई वहां टीवी चले ना चले, रेडियो जरूर चलता है। ठीक है, तो वो रेडियो मैं कहता हूँ होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए, उनको गाइडलाइंस देनी चाहिए कंपनीज को कि आपको इसके अंदर रेडियो एफएम डालना ही है। बिल्कुल ठीक बात, और ये होना चाहिए। आई गेस ये आई एम रियली हैप्पी यू नो पॉइंटेड आउट दिस पॉइंट कि यार ये रेडियो क्यों गायब हो गया। मुझे लगता है हम कभी चाहेंगे कि रेडियो हटे मोबाइल से। और मुझे ये भी लगता है कि इसी वजह से शायद हम रेडियो से कट भी रहे हैं, क्योंकि हमारे फोन में रेडियो नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी मेरा मन करता है रेडियो सुन लूं, रेडियो कहाँ से भाई? नहीं भाई, बहुत बड़ा रीजन है ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि रेडियो जो है, जो आप बोल रहे हैं कि एक रेडियो सस्टेन करेगा, रेडियो है वहां पर, रेडियो रहेगा, रेडियो की वो जो स्कोप है बढ़ गया है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ऑडियंस को बांध रहे हो, खत्म कर रहे हो अगर आप मोबाइल में रेडियो नहीं दे रहे तो। आई एम रियली हैप्पी तुमने यार ये बात कही यार। आई जस्ट होप कि ये जो मोबाइल कंपनीज इसको शुरू करें। बिल्कुल पाजी बिल्कुल। मैं तो खुद कभी कभी ढूंढता हूँ रेडियो को, तो मुझे मिलता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे थे लोग जिनको मैं सुनना पसंद करता था, बट सुनूं कैसे, क्योंकि कुछ तरीका ही नहीं। फेवरेट आरजे कौन से आपके? चलो मैं पूछता हूँ कुछ। पाजी मैं सच बताऊं आपको ना, सामने मैं बैठा हूँ, देख लो। नहीं पाजी, आप तो फेवरेट हो सबके पाजी, आप तो पूरी ट्राई सिटी के फेवरेट हो। ऐसी कैसी बात कर दी आपने? मुझे छोड़ के। अच्छा, आपको छोड़ के अगर मैं बात करूं तो पाजी चंडीगढ़ की बात अगर मैं करूँ ना, तो आरजे जस्सी पाजी। अरे यार क्या बात कही। मैं उनके चक्कर में फेल हो गया यार। प्लस 2 में फेल हो गया उनके चक्कर में। उनका शो रात को आता था 11:30-12 रात को। मेरे यार तुक्का मार, सेक्टर 13 और मेरे यार तुक्का मार, उनका सेगमेंट था। बिल्कुल ठीक है, उस चक्कर में मैं फेल हो गया पाजी। मैं रात को सोचता था कि मेरे घर वाले सोचते हैं पढ़ रहा हूँ, मैं एफएम चला रहा होता था। लड़का मार तुक्का मार रहा है रेडियो पर। कभी टिकटें ले रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफी बार जीता भी है मैंने। मैं आरजे जस्सी बाजी मिला भी हूँ। ठीक है, तो मैं ऑफिस में भी मिला हूँ उनको वहां पे। बट पाजी उनके चक्कर में फेल हो गया। और मैं आपको सच बात बताऊं, कभी आपको जस्सी पाजी मिले ना, तो उनको पूछना किसी ने आपको ऐसे कहा था कि मैं आपकी वजह से फेल हो गया? मैंने उनको बोला भी है। वो मुझे एक दिन शो पे मिले थे, तो मैंने उन्हें बोला कि पाजी मैं आपकी वजह से फेल हुआ था। तो वो मेरे लाइफ के बढ़िया आरजे भी है यार, बहुत ही स्वीट है। जस्सी पाजी को मैं और गगन भाई ना, मतलब उनको हम क्यूटेस्ट आरजे ऑफ ट्राई सिटी कहते थे। अच्छा, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ कलोले तो होनी है यार। आवाज भी है यार, आवाज तो चलो एज एन आरजे तो बहुत ही गुणी है वो। मतलब ही इज वन ऑफ द ओजीज। मैं अगर ओजीज की बात करूं तो शुरुआत में जिन्होंने स्टार्ट मिठास है। और मैं एक बताऊं, एक और दिलचस्प बात, पॉडकास्ट शुरू कितना टाइम हुआ है? 4 साल 5 साल पहले की बात है ये शुरू हुए। मतलब जो दौर जो एकदम से बूम आया है 2 साल उससे पहले पॉडकास्टिंग थे। आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये करियर लेकर जा रहे हैं। जस्सी पाजी का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आरजे जस्सी के नाम से ही है। वो उस समय पॉडकास्ट की थीम पर चल रहे थे जब लोग सोचते भी नहीं थे। मतलब कोई हमारे ऑफिस में कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, मान लो दिलजीत पाजी आ गए, कोई भी आ गया है ना, हमें तो 15-20 मिनट में हमें मिलेंगे, 15-20 मिनट हमने इंटरव्यू लेना है, उनको भी फ्री करना है और हम भी फ्री होंगे। लेकिन उस समय आरजे जस्सी वाज द ओनली आरजे जो किसी भी आर्टिस्ट को बिठाते थे अगर इंटरव्यू के लिए, तो एक 1.5 घंटा नॉन स्टॉप उनसे बातें करते थे। और वो सारा कंटेंट आई एम श्योर, पता नहीं वो सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी है कि नहीं है, बट ही वाज द ओजी ऑफ पॉडकास्टिंग। तब हम बोलते थे कि यार जस्सी पाजी इतना क्यों यार लोगों से बातें कर लेते, क्या वो हर एक चीज निकाल लेते थे, सब कुछ म्यूचुअल है उनके पास। तो मुझे लगता है उनका यूट्यूब चैनल पे देखोगे आप तो ही इज द ओजी ऑफ पॉडकास्टिंग बिफोर पॉडकास्टिंग वाज अ थिंग इन इंडिया। क्या बात है। अच्छा, और साथ के साथ एक और जिक्र करना चाहूंगा मैं, वो स्टोरी टेलर है नीलेश मिश्रा। अरे क्या बात है, ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब कौन फैन नहीं है उनका यार, उनके तो दुनिया फैन है ना। अरे यार क्या बात है। इंडिया के अंदर अगर किसी ने रेडियो सुना और नीलेश मिश्रा ना सुना हो भाई, जिस अंदाज में वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, सुनाते हैं, एक अलग ही और है। रेडियो क्या है बेसिकली, इट्स अ थिएटर ऑफ माइंड। जब हम बात करते हैं, अगर आप आंख बंद करके किसी आरजे को सुनो और वो आपको वो विजुअलाइज करा दे जो बोल रहा है,
ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि यार बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, हाँ, और बारिश के सामने एक वो बाहर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक प्यारी सी लड़की खड़ी है, ठीक है, जिसने है ना लाल सलवार पहनी है, ये पहना है, वो पहना है, ठीक है, उसकी लटें गीली गीली लटें हैं, टप टप पानी गिर रहा है, ठीक है, और साएं करके आपकी गाड़ी आई, आपने शटर नीचे किया या विंडशील्ड नीचे करी, अगर आप वो इमेजिन कर पा रहे हो वो चीज़ें, तो वहां पर आपके एज एन आरजे जीत है। और नीलेश मिश्रा वॉज वन ऑफ दोज आरजेस, या मैं कहूँ स्टोरी टेलर, जो आपको ये विश्वास दिला देते थे। अच्छा, उनकी आवाज में ना अंदाज ही बड़ा अलग था। बहुत तो प्यारा। मुझे जैसे याद है कि कुछ इस तरीके से बोलते थे कि कोलकाता की पुरानी गलियों में वो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा इस तरीके यादों का। का एडिट बॉक्स यादों का एडिट शो का बॉक्स, नाम भाई था। साहब वो मतलब अलग ही नॉस्टैल्जिया था भाई। आई गेस ये जनरेशन जो अब आ रही है जनरेशन, हाँ। उनको नीलेश सर, अगर आप हमें देख रहे हैं हम्म, तो बड़ी विनम्र आपसे ये निवेदन है कि जो जनरेशन अब जो रेडियो सुनना शुरू कर रही है, हम्म, उन्हें भी आप अपनी आवाज का जादू जरूर सुनाइए। आई एम श्योर अगर आप रेडियो पर नहीं है अभी, जितना मैंने सुना है अभी तक नहीं, तो रेडियो बहुत कुछ मिस कर रहा है। वी ऑल वांट यू बैक। बिल्कुल बिल्कुल आओ, बिल्कुल अपना स्टेशन लेकर आओ, मैं तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल भाई, अपना स्टेशन लेकर आ जाओ अब तो। अरे वो चला देंगे स्टेशनों के स्टेशन, हाँ, है ना। अच्छा, एज अ आरजे जब रेडियो की जो लाइफ है, कभी ऐसा लगा कि दूसरों को हंसाते हंसाते खुद को भूल गया, मतलब दूसरों को एंटरटेन करते करते कभी खुद को ही नहीं पहचान पा रहा कि कहाँ हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ऐसा हुआ कभी? यार होता है, कोई भी आरजे हो। अब जैसे आप मुझे मिले हो, ठीक है, आप मुझे मिले हो, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक चेयरफुल मानव दिख रहा है कि अरे यार ये ऐसे ही ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। हम्म, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन आरजे? जब मैं अपने स्टूडियो में हूँ, जब मैं वो ऑन एयर का बटन ऑन कर रहा हूँ, माइक ऑन हो रहा है, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरा पर्पस ये है कि लोगों में एंटरटेन करूँ। हर रोज बिन आगे 2 से 5 आरजे मानव शुड बी देयर, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ अच्छे गाने प्ले करने के लिए, नो मैटर व्हाट कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। और ये सब सभी आरजेस होता है। तो एक कहीं ना कहीं हमारा ना एक एक ना हमने एक शेल बना लिया सभी आरजेस ने। ये जो माइक है, जब माइक पे हम बोल रहे हैं, जब हमने जैसे हमने बटन ऑन किया, हमारा एक ऑरा अलग चेंज हो जाएगा। हम वो सारी टेंशन्स भूल जाएंगे, सारा स्ट्रेस भूल जाएंगे। भाई सैलरी आई कि नहीं अलग बात है, मुझे आज बुखार है कि नहीं अलग बात है, भाई किसी का बॉयफ्रेंड रूठ गया, किसी की गर्लफ्रेंड रूठ गई है, घर पे मम्मी पापा बीमार हैं कि नहीं अलग बात है, ठीक है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स हुई है कि नहीं पूरी, ये अलग सब बात है। तब एक आरजे का सिर्फ यही पर्पस है, उसका धर्म यही है कि उसने चेहरे में मुस्कुराहट लाकर लोगों की सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी करनी है, लोगों के लिए शो करना है। तो वो करते करते कहीं ना हम ये जब शो खत्म करते थे ना, हम सोचते कि यार परोस तो दिया हमने सब कुछ अच्छा, लेकिन खुद भी क्या कर रहे हैं, आज हम भी दुखी हैं कि नहीं है। तो वो बहुत ही पर्सनल चीज है, बट हाँ वो एक वही वही मजा है रेडियो का। भाजी सैलरी से याद आया, बेसिक सैलरी कितनी होती है आरजे की? यार बेसिक सैलरी, चलो आज खुलासा कर ही देता हूँ कि एक आरजे कमाता कितना है। हाँ ये भाई जानना एक था एक मुझे। करके सारी रेडियो के पोल खुलवाओगे तुम आज। हाँ बिल्कुल, मैं तो आज अगर वक्त का अभाव है, नहीं तो मैं तो सारी रात तैयार हूँ। ठीक है, देखो मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी कटोटा के 8,000 रुपए। क्या बात जब कर मैं रहे हो? स्टार्टिंग, तब मेरी पोस्ट भी बहुत ही वो थी कि मतलब रेडियो के अंदर वो पहले ही कंसोल पे चढ़ा देते हैं? नहीं नहीं अरे कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो मैं अपनी ही लाइफ से बात करता हूँ, मैं बाकी को किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सबका अलग अलग जर्नी रही है। मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया था, तो जैसे इंटर्न जब ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली लोग लगता है अरे यार इसके तो वो मिलते होंगे, स्टाइफेंड्स मिलते होंगे, कुछ पैसे मिलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। मेरे साथ तो नहीं हुआ था, ठीक है। आप सीख भी रहे हो काम और आप पैसे भी ले रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा बॉस। तो विदाउट पे आपको एज ए इंटर्न अच्छी खासी घिसाई करानी पड़ती है, अच्छा खासा सीखना पड़ता है, एंड दैट्स द गोल्डन टाइम ऑफ योर करियर जब आप किसी से सीखते हो। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास जो मेंटर्स थे जिनसे मैं सीख पाया वो बहुत बढ़िया थे। अच्छा पाजी, आपके मेंटर कौन थे फेवरेट वाले? अच्छा, और एक चीज, क्योंकि मेंटर बहुत होते हैं लाइफ में, और आपका आइडियल आरजे कौन है? रेडियो की बात करें, मेंटर्स की बात, रेडियो की बात करें। हाँ पाजी, क्योंकि मेंटर तो वही होते हैं ना। हाँ, नहीं एक लाइफ मेंटर मतलब शायद कोई जिंदगी में नहीं जिंदगी वाले नहीं, रेडियो जिन्होंने अच्छा, रेडियो के रेडियो mentor। रेडियो सो मेरे साथ यार जो स्टार्टिंग मेंटर्स थे, जब मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया था माय एफएम, तब गोलमाल गगन वाज द फर्स्ट आरजे जिनको मैं असिस्ट करना शुरू किया था। गोलमाल गगन, एक आरजे एसपी, एक आरजे साहिल खट्टर। वो तब आरजे साहिल खट्टर जानते हो, नाम सुना होगा तुमने, बिल्कुल सुना होगा ना, इज अ वेरी फेमस
एंकर जी। ऑल्सो, अब तो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं वो, ठीक है। हम्म। ही स्टार्टेड हिज करियर विद माई एफएम रेडियो में, तो उनका शो आता था लव गुरु, ठीक है। मॉर्निंग में तब मेरे साथ आरजे अभिमन्यु होते थे, तो सारे ये ओजीज ही हैं, ठीक है। मतलब 2007 में इन सबने शुरू किया था अपना, जैसे रेडियो शुरू हुआ था चंडीगढ़ में 2007 से काम करना शुरू कर दिया था इन सबने। 2008 में मैं आ गया था, तो मेरा सिर्फ इनसे और मेरा एक साल का डिफरेंस है। 2008 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो ये सारे मेरे मेंटोर्स थे। उसके बाद आरजे मीनाक्षी वॉज देयर, आरजे मीनाक्षी आई, और तो ये सारे मेरे मेंटोर्स थे। मैं जिनको मानता हूँ ज़्यादा मेंटर, जिनको देख देख के मैं सीखा हूँ, अगर मैं बताऊँ कि जिनको देख देख के, गोलमाल गगन, आरजे मीनाक्षी, इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। भाजी आरजे बंदी बनाई कभी कोई? आरजे बंदी? अच्छा, गर्लफ्रेंड टाइप? हाँ, नहीं 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 नहीं। मतलब आरजे आरजे वाली आरजे गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ, हाँ। वैसे तो बंदियां बहुत रही होंगी। नहीं, बहुत तो नहीं रही ऐसा नहीं है। अरे पाजी ऐसे अरे नहीं, हैंडसम मुंडा। अरे नहीं हाँ नहीं। भाई कितना इसी चक्कर चंडीगढ़। में छूट जाती थी यार, इसकी तो गर्लफ्रेंड होगी, पक्की बात है, इसकी नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, होगी, तो भाई दिखावे पे ना जाओ। नहीं नहीं बाजी ऐसा नहीं है। ना ना ना, देखो ब्लश देखो चेहरे पे आप इनके एक बार, चेहरा लाल हो गया बिल्कुल। अरे मानव पाजी, आदि मानव पाजी लाइटर का कमाल है ये। नहीं नहीं, बंदियां तो रही होंगी यार, नो डाउट। नहीं, गर्लफ्रेंड थी, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत होती थी, मेरी फ्रेंड्स बहुत होती थी, और फ्रेंड विद बेनिफिट्स शो भी चलाते थे ना आप? चलाता हूँ। ब्रेक लिया मैं। नहीं, ऐसी ऐसी कोई वो कोई आरजे गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनी मेरी, कोई कभी भी कोई नहीं बनी। उसका एक रीजन ये भी था, कभी सोचा भी नहीं कि किसी गर्लफ्रेंड, किसी को गर्लफ्रेंड बनाए, ठीक है। आप दिन भर काम कर रहे हो उनके साथ ही, उन्हीं को गर्लफ्रेंड बना लो, कैसे? बंदा बोर ही हो जाएगा। पर नहीं, ये नहीं। मेरे भी एक चीज मानना है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे आशिकी नहीं करनी। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कलीग्स। तो कभी वो एक जो बाउंड्री ना, वो ठीक रहनी चाहिए, प्रोफेशनल लिमिट पे रहना चाहिए। जब प्रोफेशनल और पर्सनल एक साथ हो जाए ना, तब मिक्स फिर मामला हो जाता है, तो फिर रायता फैल फिर जाता है। स्यापे होते हैं बहुत सारे। तो नहीं, मेरे साथ कभी अच्छा बाजी, अगर आपको फिर से मौका मिले रेडियो पे वेलकम करने का, सबको रेडियो बजाने का, है ना, रेडियो बजाने का, तो क्या यार अभी करोगे? मौके आते हैं, अप्रोच आते हैं कि आप आ रहे हो वापस तो आ जाओ, ये वो, बट मुझे लगता है रेडियो थोड़ा टाइम से मैं और ब्रेक लेना चाहूंगा अभी। और ये प्रायोरिटी क्या है वैसे आपके, मतलब ऐसा कोई ऑफर मिल जाएगी यार मानव भाई मजे आ गए, अच्छा, है ना, वैसे वाला? हाँ ठीक है, मान लिया ऐसा कोई ऑफर आ गया कि हाँ। भाई आई कांट से नो, तो आगे? तो फिर रेडियो में जाओगे वापस? हाँ, अगर अगर जो मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ अगर वो काम भी कर सकता हूँ, व्हाई नॉट यार, बिकॉज आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। वैसे ऐसा कभी ये तो नहीं हुआ कि मतलब रेडियो आपने इसलिए तो नहीं छोड़ा कि मतलब आप वहां से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे सैलरी को लेके? नहीं नहीं नहीं, सैलरी वाज नहीं नहीं नहीं, सैलरी वाज नेवर एन इशू। इनफैक्ट मेरी जो टाइमिंग थी रेडियो छोड़ने की, वो बहुत ही टिपिकल टाइमिंग थी, कोविड टाइम्स। कोविड टाइम्स में क्या हुआ, लोग अपने कमरे में बंद हो गए, घर से बाहर निकल नहीं पाए, और मैं तो भाई बहुत ही एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ आरजे, हमेशा बाहर जाना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, सब कुछ। तो जब और वो 3 BHK घर में अकेला में रहता था। इनफैक्ट हमारे साथ तो ये था कि आपका जो स्टूडियो था आरजेस के लिए अपने अपने घर में शिफ्ट हो गया था, कि हम घर से बैठे बैठे शोज करते थे, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होती थी, जो जितनी भी अपडेट्स होती थी कोरोना की, वो सब कुछ हम देते थे ऑनलाइन। तो उस दौरान में थोड़ा स्ट्राइक हुआ कि नहीं यार, बहुत हो गया रेडियो। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, डायरेक्टर, मुझे कहानियां सुनानी थी, दिखानी थी, एक्ट करना था उसमें। इसी को लेकर मैंने मास कॉम किया था, लेकिन आई वाज लकी इनफ, आई वाज अ चोजन वन, कि मुझे मौका मिल गया आरजे बनने का। वहाँ पे इंटर्नशिप करते करते आरजे बन गया, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो जब ये चीजें होने लग गई तो मैंने फिर कंटिन्यू किया रेडियो का। बट वो जो कहते हैं ना कि आपकी जो क्रेविंग होती है वो वापस आ गई उस समय कोविड टाइम्स पे, तो मेरे को छोड़ना पड़ा। जैसे अभी पॉडकास्टिंग भी कर रहे हो, रेडियो भी आपने किया है ना, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट रहा आपको कोई आरजे का पॉडकास्टिंग में, यूट्यूब के करियर में अभी तक? बस ये फर्क है कि यार अब थोड़ा थोड़ा ठीक करके बैठना पड़ता है पॉडकास्ट के लिए। जब रेडियो था तो शक्ल नहीं दिखती थी रेडियो में। ऐसा कभी हुआ है कि बिना नहाए ही चले गए जी? बहुत बार। कच्छे में जा रहे हैं जी? नहीं, इतना भी नहीं था, ये कच्छे में चले गए। कच्छा पहनते थे लेकिन उसके ऊपर जीन्स भी पहनते थे हम। नहीं नहीं, वो जो निक्कर होता है, शॉर्ट्स। हाँ, शॉर्ट्स में तो किया हुआ यार, संडे को किए हुए। संडे को क्रिकेट मैच था तो उसकी अपडेट्स देनी थी। तो फिर जो हमारे थे बॉस ने बोला कि यार संडे को कौन आएगा, तो जो छड़ा और जिसका घर सबसे पास था वो मैं ही था। तो बोलते मानव आओ फिर बेटा, सुबह आपको
6 बजे से अपडेट्स देनी है। तो मैंने ठीक है जी, 5 बजे उठा, फटाफट ब्रश ब्रुश किया, ठीक है, फ्रेश व्रेश हुए, चाय पी, पहुंच गए 5:45 बजे स्टेशन, फिर अपडेट्स दे रहे हैं निक्कर में ही। मानव भाई क्या कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? क्योंकि आप यार देखो, एक बात सब लोग जानते हैं कि मानव कोई छोटा नाम तो है नहीं, मानव ने इंडस्ट्री में नाम कमाया है, ठीक है। भाई साहब, अच्छा। और अरे कमाया है पाजी अच्छा, यार। ठीक है, मान लेता, आप कह रहे हो मान लेता नहीं हूँ। नहीं पाजी, आपने अगर कमाया है, संदीप हम मिश्रा इसकी जी बात- कह रहे हैं तो फिर तो ठीक है। नहीं भाई यार, ऐसा मुझे नहीं लगता ट्राई सिटी के अंदर कोई होगा जिसने आरजे मानव नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। और ये आपकी Thank you so अचीवमेंट है भाई, लोग आपको प्यार करते हैं, ठीक है। लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, मुझे कई लोग मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ उनसे कि आरजे मानव, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, शो करते हैं। अभी तक लोगों को ऐसा लगता है कि आपका शो चल रहा है। अरे मैं कैब में आया ना तुम्हारे पास स्टूडियो में, हाँ। तो शायद गौतम की से बात हो रही थी कि चल रहा है ऐसे, तो उन्होंने गैस किया कि आप रेडियो से हो क्या। मैंने फिर बोला कि पहचाना मुझे। तो बोलते हैं आपकी आवाज सुनी मैंने कि हाँ, मैं आपने सुना होगा शायद 94.3 माय एफएम सुनते हैं, तो मैं आरजे मानव, आई यूज्ड टू डू अ शो। हाँ हाँ, बट आपकी तो मैंने आवाज परसों भी सुनी मानव जी, हम तो सुनते आ रहे हैं आपको। मैंने बोला बाजी एक बार ना चेक करा लो कहीं वो एफएम वाले प्ले तो नहीं कर रहे वहां दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हो। हाँ, ऐसा ना चल रहा हो कहीं। पता नहीं, अगर होगी तो ठीक है भाई, सैलरी भी शुरू कर दो। भाई पुराने पुराने चलाते रहो, कोई चक्कर नहीं। मेरे सीरियस क्वेश्चन को फन बना दिया। नहीं, अच्छा नहीं, क्वेश्चन अच्छा, बताओ, बताओ। स्क्रिप्टेड होता है दोस्तों ये। अच्छा भाई, मतलब क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को यार? मैं क्या क्वेश्चन मैसेज, सवाल ही भूल गया एक्चुअली। मुझे याद है, बताओ बताओ आप। मतलब क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? मतलब कोई मैसेज ऐसा, अच्छा, ओके। है ना, जो आरजे यार, मैं मानव जाते जाते देना चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं मानव को और सब मानव की बात मानते भी हैं। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूँ कि पाजी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आरजे स्टाइल में यार ये कि तो काफी लंबा हो गया पॉडकास्ट है ना, 1 घंटे का हो गया। आरजे हमारा भाई मिलते रहेंगे भाई, इसमें क्या है ना। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे दोस्तों, है ना। और बाकी अभी होने वाला है जो आउटर होगा वो होगा आरजे मानव स्टाइल में, ठीक है। तो आरजे मानव क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, वो आरजे स्टाइल में क्या क्या बताओ। 94.3 माय एफएम पर जी, मैं हूँ आरजे मानव, और आज एक दिल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत कम बार ऐसा मौका होता है कि हम रूबरू होते हैं, लेकिन जितनी बार भी रूबरू होते हैं आप मेरी तारीफ कर देते हैं कि भाई आपको सुनते हैं, आपको देखा है, फोटो क्लिक कर ली, ऑटोग्राफ ले लिया। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं शायद कभी अपनी दिल की बात नहीं कह पाया कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस मानव आहूजा को आरजे मानव बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आपने भरपूर, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस मुझको दिया है। थैंक यू सो मच मेरा करियर बनाने के लिए, मेरी लाइफ बनाने के लिए। ऑलवेज बी अ ऋणी, मुझे लगता है, मेरी ऑडियंस के लिए। क्योंकि अगर आज मैं जो भी खा पी रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अगर इज्जत मिलती है, बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, जो आपने इतना 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 भरपूर प्यार दिया है मुझे, जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। भर भर के बंदियां भी दी हैं। ये संदीप बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। बट यस, ऑल दी क्रेजी फैन फॉलोइंग, है ना, जो लड़कों की लड़कियों की हर तरफ से, जो इनफैक्ट एक और भी ऐड करो पाजी आप। हाँ जी, हाँ जी, लड़के 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 तो बोल दिया आपने, एक और ऐड करो भी, नया लड़के मामला भी तो आया मार्केट में। हर तरफ से जितना ही प्यार मिला है मुझे, विदाउट एनी बार, सो उन सभी को मेरा दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि मैं कहता था अपने शो में, और ऐसे ही आज मैं कहूँगा, सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर आरजे मानव को, और जल्दी मिलेंगे आपके साथ, जियो दिल से। क्या बात है दोस्तों, तो सुनते रहिए भाई आप भी हेलिक्स टॉक्स को, बिल्कुल ऐसे ही। आरजे मानव तो भाई आज जा रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया, बट इनको दोबारा बुलाएंगे क्योंकि अभी भाई पाजी आप भी बुला रहे हो मुझे अपने पॉडकास्ट पे। मैं एक्चुअली बुलाना चाहिए मुझे, मेरे को ना इतना मजा आ रहा है तुम्हारे साथ ना। और मैं तुम्हारे पॉडकास्ट रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम पे, भाई बड़ी खतरनाक खतरनाक टॉपिक तुम बात करते हो। जो एक तो मैं देख रहा था वो भूत की बात जो तुम कर रहे थे, और एक वो तांत्रिक बाबा जी बैठे थे साथ में। भाई हाँ भाई, पर्चा हो गया उसके चक्कर में मेरे पे। हो जाता है कभी कभी ऐसा। बट आई वुड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तो टाइम निकालो संदीप, एंड आई वुड रियली हैप्पी टू बिल्कुल पाजी, आपके जरूर जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा भाई मेरा भी पॉडकास्ट देखना बिल्कुल आरजे मानव स्टाइल में, है ना। डन है, डन है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपका पॉडकास्ट भाई कमेंट करके बता दो। और जो भाई 94.3 माय एफएम को सुनते थे भाई, वो कमेंट कर दो कि भाई
आरजे मानव से कभी मिले हो, आरजे मानव के साथ कोई फोटो है, या आरजे मानव का कोई किस्सा जो भाई आपको याद रहा हो उस टाइम पे, है ना? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।